तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर मैच के स्टेटमेंट्स के बारे में। मैच केस स्टेटमेंट्स। तो मैच के स्टेटमेंट्स का क्या यहाँ पर काम है कि ये पाइथन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3.10 वर्जन में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। और इनका काम ये है कि ये इफ एल्स का एक कुछ हद तक एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास बन के आता है। अगर आप बाकी सी या सी प्लस प्लस जैसी किसी लैंग्वेज से फेमिलियर है तो हमने वहाँ पर स्विच केस देखा होगा। तो मैच केस का क्या है कि ये स्विच केस वाला काम तो करता ही है, लेकिन मतलब स्विच केस वाले कुछ जो टास्क हैं वो तो ये कर ही सकता है, लेकिन मैच केस और भी काफ़ी कुछ कर सकता है, बहुत पावरफुल है ये। लेकिन हमारे जो काम के टास्क हैं हम उन्हीं को देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कुछ हमें वैल्यूज़ के लिए किसी वेरिएबल को चेक करना है कि ये वेरिएबल अगर इसके इक्वल हुआ तो आगे क्या करना है, इसके इक्वल हुआ तो क्या करना है। बेसिकली इसको लिखने के हमारे पास ये काम आ सकता है। तो इसका सिंटैक्स वगैरह सब देखने के लिए पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, वेदर जो है उसकी दो अलग अलग हम वैल्यूज़ के हिसाब से कुछ अलग अलग हमारे पास कुछ प्रिंट करा के देखेंगे। लेकिन इस बार हम यूज़ करेंगे मैच केस का। तो वेदर एक स्ट्रिंग हम होगा हमारे पास, उसके लिए इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ से अब हम मैच केस का सिंटैक्स सीखना चालू कर रहे हैं। अब मैच कीवर्ड लिखने के बाद जो है जिस वेरिएबल के लिए चेक करने की इसकी वैल्यू ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे आगे कोड लिखा होगा। जिस वेरिएबल के लिए चेक करना है मैच के बाद वो वेरिएबल हम लिखेंगे मैच वेदर। मैच वेदर लिखने के बाद वही आइडेंटिफिकेशन हम डालेंगे। किसी भी ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए पाइथन में हम 4 स्पेस या एक टैब के बराबर स्पेस छोड़ते हैं, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा। तो अब हम लिखेंगे केस, और केस के अगेंस्ट जो है हम अलग अलग बार बार वैल्यूज लिखते रहेंगे कि अगर इस वेरिएबल की ये वैल्यू हुई तो आगे क्या करना है, ये वैल्यू हुई तो आगे क्या करना है। तो वेदर की एक वैल्यू हम सनी के लिए कुछ प्रिंट करा देंगे। हेड ओवर टू द पूल। अब नेक्स्ट एक वैल्यू हम एक और वैल्यू के लिए चेक करेंगे वेदर की। उसके लिए एक अलग केस ब्लॉक हम बनाएंगे। दूसरे को हम रेनी के इक्वल कर देते हैं। इसमें लिख देंगे बेटर स्टे इंडोर्स। यही तो करेंगे बारिश के मौसम में। और अगर अब जैसे हमारे पास एल्स केस, एल्स हमारे पास स्टेटमेंट रहता है कि बाकी सबको छोड़ के कुछ भी इसके अलावा हुआ तब क्या करना है। तो मैच केस में उसी का एक थोड़ा सा इक्विवेलेंट आप समझ सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट केस हम बना लेते हैं। इसको लिखने का तरीका है केस अंडरस्कोर, यानी कि इन दोनों को छोड़ के अगर कुछ भी हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या करना है, सिमिलर टू एल्स केस, एल्स स्टेटमेंट उसी का एक इक्विवेलेंट है ये मैच केस में, केस अंडरस्कोर, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हुआ, एल्स हुआ, एनीथिंग एल्स अदर देन सनी और रेनी, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हम लिख देते हैं।
डोंट नो व्हाट टू डू, कुछ और सूझा ही नहीं मुझे। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैंने इनपुट में सनी लिखा तो हमारे पास सेम ये प्रिंट होके आ गया। वेदर की वैल्यू सनी के अगेंस्ट हमने चेक करी तो वो ट्रू निकली, और सनी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी वो एग्जीक्यूट हो गई। लेट्स हेड ओवर टू द पूल, हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तीनों को हम चेक करेंगे, कोई बात नहीं। अभी मैंने रेनी लिख दिया तो वही मैसेज अब की बार जो है रेनी वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। बेटर स्टे इंडोर्स। अब अगर इन दोनों के अलावा मैं कुछ भी लिख दूँ, क्लाउडी लिख दूँ, क्लाउडी के लिए हमने केस नहीं बनाया है। डोंट नो व्हाट टू डू अब की बार ये एग्जीक्यूट हुआ एल्स की तरह। ना सनी वैल्यू आई उसकी वेदर की, ना रेनी। और मैच केस में जो एल्स का इक्विवेलेंट है वो होता है केस अंडरस्कोर, इसको हम डिफॉल्ट केस कह देते हैं। डिफॉल्ट केस सिमिलर टू एल्स, ठीक है। मैच केस का एक और हमारे पास एप्लीकेशन होता है कि यहाँ पर तो जैसे हमने सिंगल सिंगल वैल्यूज लिख के कंपेयर करा, केस सनी फिर केस रेनी। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा हमारे पास एक सिचुएशन बने कि दो अलग अलग वैल्यूज हों लेकिन उनके लिए हमें एक ही काम करना हो, तो इसमें भी हम मैच केस को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें बहुत ही सिंपल सा कुछ लिख के देख देते हैं एक बार। से एज का ही इनपुट ले लेते हैं, एज की हम अलग अलग वैल्यूज भर देंगे और उनके लिए सेम कुछ काम कराना होगा। वोटिंग के रिलेटेड देख लेते हैं। मैच एज लिखेंगे, एज ही हमारा वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट हमें वैल्यूज को चेक करना है। केस 18। और मल्टीपल वैल्यूज के लिए अगर हमने सेम काम कराना है, सेम कुछ कॉरस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए 18 के बाद हम एक सिंगल ऐसा बार बना देंगे। ये और की तरह लॉजिकल और की तरह काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली ये और नहीं है। आप इसको ध्यान से समझना, ये सिर्फ मैच के 18 20 22, यानी कि 18 हुई या 20 हुई या 22 हुई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एलिजिबल प्रिंट करा देंगे क्योंकि तीनों ही एलिजिबल एजेस हैं। थोड़ा कंसाइज करने के लिए हम यहाँ सिर्फ एक ही रख रहे हैं। 10 सेकंड में मैं डायरेक्ट यही लिख दे रहा हूँ। मकसद हमारा मकसद यही था बताने का कि हम अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सेम अगर कुछ कोड एग्जीक्यूट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो रन करके देखते हैं। एज मैंने पहले मैं 18 भर देता हूँ, एलिजिबल 20 भर देता हूँ, एलिजिबल, और फाइनली मैं 22 भर देता हूँ, फिर एलिजिबल। तो अलग अलग वैल्यूज़ के अगेंस्ट अगर हमने सेम कोड एग्जीक्यूट कराना हो, सेम कुछ काम कराना हो प्रोग्राम से, तो वहाँ पर भी मैच केस को हम यूज़ कर सकते हैं। मैच केस का एक प्रोग्राम हम प्रैक्टिस के लिए लिख के देखते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि डेज ऑफ वीक को हम प्रिंट कराएंगे, डे की अलग अलग वैल्यूज़ के अगेंस्ट। डे का हम इंटीजर इनपुट ले लेंगे कि वीक का कौन सा डे है,
तो अब मैच डे हम लिखेंगे, डे के अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं तो इसलिए हमारा वेरिएबल जो डे है उसी को हम मैच के साथ लिखेंगे। इसकी ही अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से हमें अलग अलग कोड एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर एक वैल्यू एंटर करी जाती है यूज़र के द्वारा तो हम यहाँ मंडे करा देंगे प्रिंट, टुडे इज मंडे। अगर टू वैल्यू एंटर करी जाती है तो ट्यूसडे। 3 में वेंसडे। संडे फाइनली। और अगर इन सातों के अलावा कुछ भी एंटर नहीं किया तो वो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट के अंदर जाएगा और वो इनवैलिड डे ही एंटर करा होगा यूज़र ने। यहाँ हम प्रिंट करा देंगे इनवैलिड डे, यानी कि इनवैलिड डे कोई डे नहीं है ऑब्वियसली, इनवैलिड डे एंटर करा होगा यूज़र ने। रन कर लेते हैं। व्हाट डे इज इट, 1 मैंने एंटर करा तो टुडे इज मंडे हमारे पास प्रिंट होके आ गया। टू एंटर करा तो ट्यूसडे, टुडे इज ट्यूसडे। 3 एंटर करा तो टुडे इज वेंसडे। 4 करने पर थर्सडे। 5 करने पे फ्राइडे। तो ये बहुत ही अभी तो सिंपल एग्जांपल है मैथ्स के इसका, लेकिन ये बहुत हमारे पास यूज़फुल तरीका है पाइथन में। सिर्फ फिर वही बात, इसके सिर्फ यही दो केस यूज़ केसेस नहीं है जो हमने अभी तक देखे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी के लिए इन दोनों के साथ ही डील करेंगे। 6 मैंने एंटर करा तो सैटरडे। 7 भरने पे संडे। और अगर इनमें से मैंने कुछ भी नहीं भरा, कुछ भी मैं रैंडम लिख दूँ। अच्छा, इंटीजर हमें एंटर करना था, यहाँ गलती हुई मेरे से। इनवैलिड डे। तो ये हमने अभी देखा डेज ऑफ द वीक प्रोग्राम, उसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट हम ट्रैफिक सिग्नल वाला एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं, जिसमें सिग्नल का हम इनपुट ले लेंगे इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से हम प्रिंट करा देंगे। ड्राइवर्स के लिए जो सिग्नल है वो हम प्रिंट करा देंगे।
तो सिग्नल का इनपुट लेते हैं, सिर्फ सिग लिख देता हूँ इसमें। सिग्नल कलर वेरिएबल हमारा यहाँ पर सिग है, यानी सिग्नल, जिसको हम सिग्नल को दर्शाने के लिए हम सिग यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैच के साथ लिखेंगे, जिसकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें चेक करना है। अगर रेड एंटर करा जाता है तो हम कहेंगे स्टॉप, स्टॉप मैसेज प्रिंट करा देंगे। येलो के लिए गेट रेडी, अगर सिग्नल येलो होता है तो गेट रेडी एक वैलिड सा मैसेज रहेगा, प्लॉजिबल मैसेज रहेगा। वहीं अगर सिग्नल ग्रीन हो जाए तो गो, डिफ़ॉल्ट एक बना लेते हैं। इनवैलिड सिग्नल प्रिंट करा देंगे, इनमें से कोई ना होगा तो इनवैलिड ही होगा। येलो मैंने पहले एंटर करा तो गेट रेडी, रेड एंटर करा तो स्टॉप, ग्रीन के लिए फाइनली गो। इनवैलिड वाला भी भर देते हैं हम कोई। इनवैलिड सिग्नल। नेक्स्ट हम प्रोग्राम जो लिखने वाले हैं वो कंट्री कोड्स को हम अलग अलग कंट्री कोड्स की वैल्यू के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंट्री कोड का पहले हम इनपुट ले लेते हैं। मैच हमारा वेरिएबल जिसके लिए हमें चेक करना है हुआ कंट्री कोड। अगर कैपिटल आई एन यूज़र के द्वारा एंटर करा जाता है तो दो हम प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एक्चुअली एग्जीक्यूट करा रहे हैं। एक तो कंट्री सबसे पहले कौन सी है, आई एन इंडिया का होता है, तो और सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में उसकी कैपिटल प्रिंट करा देंगे, कंट्री की कैपिटल, कैपिटल न्यू दिल्ली। नेक्स्ट कंट्री यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स लिखा रहने देते हैं और नेक्स्ट इसकी कैपिटल लिख देंगे। जेपी, कैपिटल जेपी जापान के लिए है, तो जापान प्रिंट करा दिया। कैपिटल जापान की है टोक्यो।
एयू हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। फाइनली एक क्लास कंट्री के लिए हम लिख देते हैं, सी ए जो है कैपिटल में वो कनाडा का कोड है। कैपिटल ओटावा। और डिफ़ॉल्ट अगर कुछ वैल्यू हम दें तो उसमें हम सिंपली प्रिंट करा देंगे कि कंट्री कोड नॉट फाउंड। कुछ इनवैलिड कंट्री कोड तो नहीं, बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम में कंट्री कोड नहीं है, यूज़र ने वो एंटर कर दिया। सबसे पहले मैं आयन प्रिंट करा देता हूँ, तो हमारे पास इंडिया और कैपिटल उसकी प्रिंट होके आ गई, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और वाशिंगटन डीसी। जेपी हमने एंटर करा तो यहाँ पर जापान प्रिंट होके आएगा विद इट्स कैपिटल। अब की बार एयू तो ऑस्ट्रेलिया और उसकी कैपिटल। फाइनली सी ए कैनेडा। सी सी ए मैंने गलती से लिख दिया, तो डिफ़ॉल्ट केस का एग्जांपल हमने पहले ही देख लिया। तो कनाडा का भी कैपिटल उसके साथ प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट हम एक और सिंपल सा प्रोग्राम लिख के देखेंगे, जिसमें हम शर्ट साइज की वैल्यूज़ के लिए हम प्रिंट कर देंगे कुछ ना कुछ। जैसे सिंबल्स होते हैं ना, एक्स होता है, एक्सएल होता है, एल होता है, ऐसे उनके लिए ये एब्रीविएशन है, तो उनका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है हम उनको प्रिंट करा देंगे। तो पहले तो हम साइज के लिए इनपुट ले लेंगे, कैरेक्टर इनपुट आएगा, एंटर द साइज ऑफ योर शर्ट। मैच लिखेंगे। पहला केस जो है हमारे पास वो एस के लिए लिखेंगे, इसका मतलब शॉर्ट होता है, तो हम शॉर्ट या स्मॉल कह देते हैं, स्मॉल प्रिंट करा दिया हमने। अगर यूज़र ने एम एंटर करा, साइज एम है उसका, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही हम मीडियम प्रिंट करा देंगे। एल के लिए लार्ज प्रिंट करा देंगे। और फाइनली एक डिफ़ॉल्ट केस बना देंगे हम, फॉर एन इनवैलिड वैल्यू ऑफ साइज। रन करके देखते हैं इसको।
एस के लिए स्मॉल प्रिंट कराया हमने। यहाँ मैंने एम एंटर करा तो मीडियम प्रिंट होके आना चाहिए। मीडियम प्रिंट होके आ गया हमारे पास। एल एंटर करा तो लार्ज प्रिंट होके आ गया। वहीं अगर एक्स एल एंटर करा तो एक्स्ट्रा लार्ज प्रिंट होके आ गया। और इनमें से अगर कुछ भी एंटर नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाय लिख देता हूँ मैं। तो इनवैलिड साइज हमारे पास। अच्छा, चाहे तो यहाँ पे डबल एक्सएल और ट्रिपल एक्सएल भी लिख सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज लिख देंगे यहाँ पे। ट्रिपल एक्सएल भी एक साइज होता है, तो उसके लिए भी प्रिंट करा देंगे। ये दोनों भी रन करके देख लेते हैं, ऑल्दो डबल एक्सएल मैंने कैपिटल नहीं लिखा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, हम अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो किस काम की आती हैं, मतलब बेसिकली वो किसके व्हाट दे आर अबाउट वो हम प्रिंट कराएंगे। तो लैंग्वेज का इनपुट ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑब्वियसली। मैच लैंग्वेज, लैंग्वेज की ये अलग अलग वैल्यूज हम देखेंगे। केस पाइथन जो अभी हम पढ़ भी रहे हैं, इसके लिए प्रिंट करा देंगे कि पाइथन इज एन easy to learn programming language। और अगर लैंग्वेज की वैल्यू कुछ और सी आ जाए, जिसका रिलेशन जो है वो मेमोरी के साथ काफ़ी डायरेक्ट इंटरेक्शन है। सी इज़ ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शंस के ऊपर काफ़ी फोकस रहता है सी का। फंक्शंस के ज़रिए काफ़ी टास्क हम कैरी आउट करते हैं, इसलिए प्रोसीजरल कह रहे हैं उसको। सी प्लस प्लस अगर यूज़र सेलेक्ट कर ले सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा के लिए
हम प्रिंट करा रहे हैं कि जावा इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि आप किसी भी मशीन पे इसको रन कर सकते हैं, कोई भी इसके स्पेक्स हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है जावा भी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट अगर यूज़र सेलेक्ट करे, जावास्क्रिप्ट मेनली जो है वो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अगर आप इनसे फेमिलियर हैं तो। वो लैंग्वेज जो है वो गूगल ने बनाई है और उसकी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। डिफ़ॉल्ट केस में हमने लिख दिया लैंग्वेज नॉट फाउंड, यानी कि कुछ और लैंग्वेज अगर यूज़र एंटर कर दे या कुछ भी आलतू फालतू यूज़र एंटर करते तो हम लिख देंगे लैंग्वेज नॉट फाउंड। रन करके देखते हैं इसको। व्हाट लैंग्वेज आर वी टॉकिंग अबाउट, हमने इनपुट के लिए ये स्टेटमेंट लिखी थी, एक मैसेज लिखा था। अगर पाइथन मैं एंटर करूँ तो पाइथन इज़ एन ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमारा केस एग्जीक्यूट हो गया। सी अगर एंटर करी तो सी इज ए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास प्रिंट हो गया। प्रोसीजरली लिखने वाला था फिर से। सी प्लस प्लस के लिए ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के बारे में देखें, डिफॉल्ट केस रन करने के लिए मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, लैंग्वेज नॉट फाउंड। तो वीकडेज के लिए एक और सिंपल सा एक सा प्रोग्राम हम लिख के देखते हैं। डे का इनपुट ले लेंगे, एंटर व्हाट डे इट इज, मैच डे के अगेंस्ट चेक करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ वाला जो है उसका
एग्जांपल देख लेते हैं। मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे तक रहने देते हैं ऑब्वियसली। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू हुई तो हम वीक डे प्रिंट करा देंगे कि ये वीक डे है। वीक अभी कोई हॉलीडे नहीं है। और वहीं अगर सैटरडे सैटरडे और संडे में से कुछ आ जाए तो हम वीकेंड प्रिंट करा देंगे। ठीक है ना। फटाफट से एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको। एक वीकेंड के लिए भी कर लेते हैं। एक डिफॉल्ट केस के लिए भी रन कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ प्रिंट करा के हम देखेंगे। यानी कि यूज़र जो है हमारे पास कुछ फाइल की एक्सटेंशन अपनी तरफ से एंटर करेगा और हम बेसिकली प्रिंट करा देंगे कि ये कौन सी फाइल की यहाँ पर बात करी जा रही है, कौन सी फाइल यूज़र ने एग्जैक्टली सिलेक्ट करी है। डॉट पी डी एफ यूज़र ने एंटर करा तो हम प्रिंट करा देंगे कि ये पी डी एफ डॉक्यूमेंट है। तो एक्सटेंशन के लिए हम इनपुट ले लेंगे पहले। एक्सटेंशन ऑफ द फाइल डॉट पी डी एफ यूज़र ने एंटर करा तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, पी डी एफ डॉक्यूमेंट। डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स यूज़र ने एंटर करा। दोनों के लिए सेम ही प्रिंट कराएंगे क्योंकि दोनों ही जो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट फाइल होती है हमारे पास। डॉट जे पी जी ये इमेज फाइल है हमारे पास। जेपीजी इमेज
डॉट जेपीईजी एक्सटेंशन है तो हमारे पास जेपीईजी इमेज आ जाएगी। डॉट जीआईएफ के लिए जीआईएफ इमेज जिसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी रहता है हमारे पास, सेंड करते रहते हैं ना मैसेजिंग ऐप्स पे के ऊपर, उसी की बात हो रही है ये। डॉट MP3 ऑडियो फाइल होती है MP3 एक्सटेंशन के साथ। MP4 जो है वो वीडियो फाइल की एक्सटेंशन है। ऐसे करते हैं, एक और लिख लेते हैं, डॉट जिप जिप कंप्रेस्ड फाइल। डिफ़ॉल्ट में लिख देंगे फाइल एक्सटेंशन नॉट फाउंड। या हम यहाँ लिख देते हैं एक्चुअली फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। डॉट DOC, अब डॉट DOCX लिख के देख लेते हैं तो भी हमारे पास वही प्रिंट होके आएगा, अब देखना। डॉट DOCX माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ गया हमारे पास। डॉट JPG इमेज डॉट TXT टेक्स्ट फाइल हो गई हमारी। हाँ, डॉट JPEG एंटर करने पे JPEG इमेज हमारे पास होगी, वो फाइल की एक्सटेंशन है ना। डॉट PNG इमेज डॉट GIF इमेज डॉट MP3 जो ये ऑडियो फाइल होती है अपने अगर आपने गाना डाउनलोड करा होगा कभी तो वहाँ पे भी आपने नोटिस करा होगा डॉट MP3 लिखा रहता है एंड पे।
तो उसी को देखने जा रहे हो अभी आप लोग। MP3 ऑडियो फाइल। .mp4 वीडियो फाइल, वीडियोस के एंड में भी आपने देखा होगा .mp4 एक्सटेंशन रहती है मोस्ट ऑफ द वीडियोस के पीछे। और जिप फाइल, जिप कंप्रेस्ड फाइल। और डिफ़ॉल्ट केस रह गया, उसको भी रन करके देख ही लेते हैं। मैं .rar लिख देता हूँ, ये भी एक्सटेंशन होती है एक। फाइल टाइप नॉट सपोर्टेड। तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस भी यहाँ पर रन हुआ। तो यहाँ पर हमने अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस की वैल्यूज़ के लिए जो है अपना आउटपुट प्रिंट करा है। यहाँ पे वीडियो लिख देते हैं। डिफरेंट फाइल एक्सटेंशंस। अलग अलग एआई मॉडल्स जो हैं उनकी डेवलपिंग कंपनीज जो हैं उनको हम प्रिंट कराएंगे इस बार। फिर वही मैच केस की बात कर रहे हैं हम अभी भी, है ना। एआई मॉडल हमारा वेरिएबल है, इसका इनपुट ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास मैसेज लिखना है इनपुट लेने के लिए। ये तो मैंने लिखा, आप थोड़ा सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं वो। फिलहाल हम, क्योंकि हम सिर्फ अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स अभी तो हम नहीं बना रहे हैं। एआई मॉडल के लिए ही अलग अलग वैल्यूज़ को हमें चेक करना है। तो अगर यूज़र द्वारा एंटर किया जाता है चैट जीपीटी, सब लोग यूज़ करते हैं हम। तो ये डेवलप किसने करा है? ओपन एआई ने।
उसको एंथ्रोपिक ने डेवलप किया है। ग्रोक हम सब जानते हैं इलॉन मस्क की ब्रांड जो है एक्स ए आई के द्वारा डेवलप किया गया है। डेवलप्ड बाय एक्स ए आई। को पायलट फाइनली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इन्वेंट किया गया। मेटा ए आई भी लिख लेते हैं। डेवलप्ड बाय मेटा। और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास आ जाएगा ए आई मॉडल नॉट फाउंड, कुछ भी लिख लेते हैं। बेसिकली सिंपल सा भी आप लिख सकते हैं। रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। पाइथन कोड डॉट पी वाई हमारी कमांड है। चैट जीपीटी लिख के देखते हैं पहले। नेक्स्ट हम रन करेंगे जेमिनाई डेवलप्ड बाय गूगल। क्लॉड की बात करते हैं। क्लॉड हमारा अगर इनपुट है तो एंथ्रोपिक डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक। ग्रोक जो है एक्स ए द्वारा डेवलप किया गया। को पायलट, को पायलट वो लिख दिया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है। मेटा ए आई जो है मेटा ने डेवलप करा है। डिफॉल्ट केस हम रन करके देखते हैं अभी। ए आई मॉडल नॉट फाउंड। तो हमारे पास क्या है कि सर्च इंजन्स जो हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो सर्च इंजन का पहले हम इनपुट ले लेते हैं। सर्च इंजन एंटर द सर्च इंजन। देन हम मैच स्टेटमेंट जो है अपनी लिखेंगे।
मैथ सर्च इंजन केस गूगल। गूगल सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है, सब लोग जानते हैं। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। पिंग। फोकस सर्च इंजन है हमारे पास डक डक गो। बड़ा फंक्शन नेम है इसका। याहू। याहू ये एक्सक्लामेटरी वाला नहीं है ऑब्वियसली, सर्च इंजन है हमारा। वेब पोर्टल। वेब पोर्टल एंड सर्च इंजन, ये याहू है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारा डिफॉल्ट केस, इतने ही सर्च इंजन हम लिखेंगे। सर्च इंजन नॉट फाउंड। सबसे पहले गूगल हम लिख के देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन प्रिंट हो गया हमारे पास आया। कंसोल पे प्रिंट हुआ, जैसे भी कहो। पिंग हमने एंटर करा तो माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन प्रिंट हुआ। डक डक गो प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन, वही हमारी आउटपुट थी, एक्सपेक्टेड आउटपुट थी, वही प्रिंट हो गया ही हमारे पास। याहू एंटर करा एज एन इनपुट तो वेब पोर्टल एंड सर्च इंजन। कुछ भी हम फालतू फालतू यहाँ लिख देते हैं तो सर्च इंजन नॉट फाउंड। तो ये हमने बात करी मैच केस के बारे में। तो अभी तक हमने जितना भी पाइथन का कवर किया है, चाहे वो इफ एल्स स्टेटमेंट हो जिसके ज़रिए हम जिसको हम डिसीजन मेकिंग के काम लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन हुई तो हम आगे ये करेंगे अपने प्रोग्राम में, ये हम डिस्कस करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट में। इफ एलिफ या एल्स स्टेटमेंट जैसे भी कहो। और उसका एक ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, मैच केस स्टेटमेंट। लेकिन मैच केस के बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि जो हर काम जो हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट से हो सकते हैं, वो सारे काम मैच केस से नहीं हो सकते। जैसे आप सिर्फ आप वैल्यूज़ के अगेंस्ट तो चेक कर सकते हो हमारे पास मैच केस के ज़रिए, लेकिन वैल्यूज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। कि जैसे हम इफ़ में तो लिख देते हैं कि इफ़
एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन डू दिस, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डू दिस। लेकिन मैच केस में ऐसा नहीं होता। मैच केस में आप फंक्शंस तो बहुत कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात, हमारे जो काम के थे हमने वही डिस्कस कर रहे हैं। और वही कि मैच केस में हमारे पास हम वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल